कहानी उस बहादुर भारतीय सैनिक की जिसने 1000 रुपए के बदले में ले लिया था आधा पाकिस्तान। 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को जाता है, वो है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये भारतीय सेना के इस लीडर की ही ताकत थी जिसने जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। उनकी शरारतों और मजाक के किस्से आज भी बहुत मशहूर हैं। वो भारत के एक ऐसे आर्मी चीफ थे जो उस समय की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की बात काटने से भी नहीं डरते थे। इतना ही नहीं, वो इंदिरा गांधी को स्वीटी तक कह डालते थे। एक मोटरसाइकिल के बदले में ले लिया था आधा पाकिस्तान। सैम मानेकशॉ का पाकिस्तानी राष्ट्रपति से भी एक जुड़ा किस्सा है जो काफी मशहूर है। दरअसल मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान एक साथ फौज में थे और दोनों दोस्त हुआ करते थे। उस समय मानेकशॉ के पास एक यूएस मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। देश का बंटवारा हुआ तो याह्या खान पाकिस्तानी फौज में चले गए, वहीं मानेकशॉ भारत में रहे। लेकिन याह्या खान ने जाते जाते मानेकशॉ से यह अमेरिकी मोटरसाइकिल 1000 रुपए में खरीदी, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। समय बीतता गया, मानेकशॉ भारत के आर्मी चीफ बने तो पाकिस्तान में याह्या खान ने सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गए। 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद मानेकशॉ ने कहा था कि याह्या ने आधे देश के बदले में उनकी मोटरसाइकिल का दाम चुका दिया। इंदिरा गांधी का विरोध करने में सबसे आगे थे। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के हालात को लेकर काफी परेशान थी। सबसे बड़ी समस्या पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे थे शरणार्थी। मानेकशॉ ने बताया कि 27 अप्रैल को इंदिरा ने आपात बैठक बुलाई और लोगों को अपनी परेशानी बताई। इस मीटिंग में मानेकशॉ भी बैठे थे। इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान में इंडियन आर्मी को दखल देने की बात कही तो मानेकशॉ ने तुरंत इसका विरोध कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए उनकी आर्मी तैयार नहीं है। जंग हुई तो देश को बहुत नुकसान होगा, हमें तैयारी का मौका दें, जब जंग करनी होगी वो बता देंगे। मानेकशॉ के ऐसे तीखे तेवर देकर इंदिरा गांधी चुप हो गई। इंदिरा गांधी को स्वीटी कहने की हिमाकत। मानेकशॉ और इंदिरा गांधी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से कई किताबों में शामिल किए गए हैं। उन्हीं में से एक किस्सा स्वीटी भी है। एक तरफ जब इंदिरा गांधी के सामने लोग कुछ भी कहने से डरते थे, आर्मी चीफ मानेकशॉ उन्हें स्वीटी कहकर बुलाते थे। 1971 में जंग के लिए जब एक बार फिर इंदिरा ने अपने आर्मी चीफ से पूछा तो मानेकशॉ ने कहा कि मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। इंदिरा गांधी जानती थी कि मानेकशॉ जैसे लीडर की दम पर ही वो पूर्वी पाकिस्तान में जंग जीत सकती थी, इसलिए वो उनके सारे नखरे सहती थी। जब भारत में उड़ी तख्ता पलट की अफवाह, इंदिरा गांधी अपने लीडरशिप, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल को लेकर हमेशा अलर्ट रहती थी। एक बार ह्यूमर फैली कि मानेकशॉ आर्मी की हेल्प से सरकार का तख्ता पलट करने की फिराक में है। इससे इंदिरा गांधी काफी डर गई थी। उन्होंने मानेकशॉ को मीटिंग पर बुलाया और इस बारे में सवाल किया तो आर्मी चीफ ने कड़क अंदाज में इंदिरा को जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरी और आपकी दोनों की नाक बड़ी लंबी है, मगर मैं दूसरे काम में अपनी नाक नहीं अड़ाता, इसलिए आप भी मेरे काम में नाक न डालें। पीएम की बात काटने का दम रखने वाले सैम बहादुर 7 गोलियां खाकर मौत को हराया, देश के लिए लड़े 5 युद्ध। सन 1942 के दौरान बर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया, लेकिन उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपनी मिलिट्री क्रॉस उतार कर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। समझ लिया था मरा हुआ। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन ये बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे पीछे चल पड़ा। उस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने उसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। अर्दली शेर सिंह ने बचाई जान। इतने में वो अर्दली जो जवान का घायल शरीर उठाकर यहाँ तक लाया था, ने अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठाकर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा।
डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था, इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियां निकाली और उनकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काटकर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा सी उम्मीद नहीं थी कि वो जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था। यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गए। स्थिति थोड़ी सामान्य होते उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर भारत लाया गया। वो जवान थे सैम मॉनेकशॉ। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ वो जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मॉनेकशॉ। वही सैम मॉनेकशॉ जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता रहा है, और उनका अर्धली जो उन्हें बचा के लाया था, उनका नाम था सूबेदार शेर सिंह। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मॉनेकशॉ के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता, तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर ना मिलता जिसे दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा सी भी हिचक महसूस नहीं होती थी। 5 युद्धों का हिस्सा बने थे सैम बहादुर। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मॉनेकशॉ का पूरा नाम था सैम होर्मुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मॉनेकशॉ, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुरी कहकर पुकारते थे। सैम मॉनेकशॉ ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडियन आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मॉनेकशॉ ने ही खींचा था। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद सैम को बीजी कॉल के स्थान पर 4थी कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, ये आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। सही के आगे किसी की नहीं सुनी। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे। भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो, वो अपनी बात कहने से कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहां मौजूद थे। उन्होंने वहां बैठे कर्नल से कहा, यू डेयर ओपन द विंडो। वो कर्नल उठने लगा। तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया, रक्षा सचिव की तरफ मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी अफसर से इस टोन में बात नहीं करेंगे। अफसर कर्नल हैं, यू डेयर नहीं। उस जमाने के बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी जब काट दी थी PM की बात। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। बात 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा कहने से या करने से साफ इनकार कर दिया। इसका कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना भी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मॉनेकशॉ ने पूछा कि आप ये युद्ध चाहती हैं या नहीं। मॉनेकशॉ ने जब ये पूछा कि आप ये युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ। इस पर मॉनेकशॉ ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए सबसे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब वो युद्धबंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वीकार किया था कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बहुत जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व के शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृति और बहादुरी किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ के जीवन पर आधारित बायोपिक सैम बहादुर के ट्रेलर में अभिनेता विक्की कौशल अपने हाव भाव से लेकर संवाद और अपने लुक तक प्रभावशाली लग रही हैं। 2 मिनट 43 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत विक्की के किरदार सैम के दोहा सूरा सो पहचानिए सो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े के रोंगटे खड़े कर देने वाले पार्ट से होती है। दरअसल जो बात आश्वस्त करती है वो ये है कि उनके किरदार को मंत्रियों के साथ चर्चा करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें फातिमा सना शेख भी शामिल हैं जो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती हैं। सान्या मल्होत्रा सैम की पत्नी सिल्लू मॉनेकशॉ की भूमिका में है, लेकिन ट्रेलर में उनकी एक छोटी सी झलक है। वीडियो एक प्रभावशाली नोट के साथ समाप्त होता है जिसमें विक्की कहते हैं, हम रहे या ना रहे हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। ट्रेलर को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि विक्की ने एक बार फिर बाजी मार ली है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नीरज कावी, एडवर्ड सोनेनब्लिक और ज़ीशान अय्यूबी
प्रमुख भूमिकाओं में है। इसका निर्माण RSVP मूवीज के बैनर तले रोनी स्क्रूवाला ने किया है। ये मूवी 1 दिसंबर को स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। आपको कैसा लगा इस मूवी का ट्रेलर और सैम बहादुर के बारे में आप पहले से क्या क्या जानते थे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे ऐसे महान जवानों को शत-शत नमन। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस श्रेया निवास को पेश कराना, उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।